Turning our attention now to some news coming in from the Supreme Court. A big setback there from the Supreme Court today as it dismissed a petition seeking more compensation for the Union Carbide for the 1984 Bhopal gas tragedy that killed over 3,000 people. The centre had in a curative petition sought that the case be reopened and Union Carbide be directed to pay an additional compensation of 7,844 crore rupees to the victims of the gas leak disaster. The government had argued that the enormity of the actual damage caused to human lives and the environment could not be assessed properly at the time of the settlement in 1989. Rejecting the petition, the court said that the settlement can be set aside only on the ground of fraud and that the centre had made no such contention. The Supreme Court said that a sum of 50 crore rupees lying with the RBI should be utilised by the Union of India to satisfy all pending claims. आज का फैसला ठीक आज से 34 साल पहले हुए 14-15 फरवरी 1989 में जिस तरह से गैस पीड़ितों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने धोखा दिया था, उनके अधिकारों का हनन किया था, आज वही सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भगोड़ी कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका को घंटों तक सुना, पर पीड़ित संगठनों को मात्र 45 मिनट दिए गए। वो कंपनी जो आज इस देश में आने से मुकर रही है, उसके वकील को घंटों तक सुना। हमारे 5 जजों को इस बात का सबसे ज़्यादा कंसर्न था कि यूनियन कार्बाइड के इस मामले का अंत हो जाए, यूनियन कार्बाइड के लिए उनको फाइनलिटी मिल जाए, पर गैस पीड़ितों के इंसाफ के लिए उनको फाइनलिटी कब मिलेगी, इस बात की चिंता हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक भी न्यायाधीश को नहीं थी। आज का फैसला जो है बहुत ही निराशाजनक है, नाकाबिले कबूल है और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमारे देश के कानून से, हमारे सर्वोच्च न्यायालय से, जो क्या कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उससे कि हमें इतने बड़े औद्योगिक त्रासदी, इतने बड़े जो इतने लोगों की जान ली है। एक तरह से एक कातिल होता है, वो एक की जान लेता है तो उसे कानून हमारा जो है वो सज़ा सुनाता है, लेकिन हज़ारों लोगों की जान लेने वाली कंपनी जिसने हज़ारों लोगों को एक ही दिन मौत की नींद सुला दिया और आज भी 40 साल भी तिल तिल करके लोग मर रहे हैं, न जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित हैं, रोज़ाना अस्पतालों पे लाइन लगी रहती है। इतने बड़े कातिल को, इतने बड़ी जहरीली कंपनी को उसने उसके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। हमारे आंकड़े थे उसने उसको देखने तक को मतलब एक तरजीह नहीं दी। सबको 25-25 हज़ार को मुआवजा मिला था, हमारे पति भी गैस की वजह से ख़त्म हो गए। और आज का जो फैसला आया है, ये गैस पीड़ितों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें ये उम्मीद थी कि भोपाल के गैस पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जो 1989 में जो फैसला आया था, उस वक्त गैस पीड़ितों के साथ धोखा हुआ था और आज भी 2010 से जो पिटीशन लगाई थी, उस हम हमेशा यही कहना था हम लोगों का कि जो भोपाल के गैस पीड़ितों का सही आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश करो। ना सुप्रीम कोर्ट में पेश केंद्र सरकार ने करे और ना राज्य सरकार ने करे। आज जो फैसला आया है जो सुप्रीम कोर्ट से, वो कंपनियों के फेवर में आया। भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। घर में हमारे परिवार में बहुत लोगों को गैस लगी थी, 7 लोगों की मौत हुई, कैंसर से 7 लोग मरे हैं, 2 लोग टीबी से ख़त्म हुए हैं और अभी भी बीमारियों का सिलसिला जारी है। घर में सब बीमार पड़े हैं। आज ही हमारा भाई हॉस्पिटल में, भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और कोई भी एक दिन भी ठीक नहीं रहता। आज का फैसला जो कोर्ट ने, न्यायालय ने दिया है, बहुत शर्मनाक फैसला है। पीड़ितों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। जो 39 साल से अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और उम्मीद थी कि न्यायालय हमें न्याय जरूर देगा, लेकिन आज गैस पीड़ितों के साथ बहुत शर्मनाक फैसला हुआ है।